बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो सब। आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि गाउस का नियम क्या होता है और इस गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग की बात करते हैं। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ पंकज और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स विद पीएस। और आज अपन बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस का नियम। तो शुरू करते हैं बच्चों। गाउस का नियम क्या होता है, इससे पहले अपन बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। ये लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। विद्युत फ्लक्स क्या था कि यदि आप किसी विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक पृष्ठ रखते हो तो उस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या था बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस कोस थीटा। ये बात अपन पहले इससे लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यानी इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर ये बात हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है बच्चों, गाउस का नियम अपने को ये कहता है कि आपको ये इतना काम करने की जरूरत नहीं है। अपन को ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है, जो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है, आप उसका कुल आवेश निकाल लो और उस कुल आवेश को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, फ्लक्स आ जाएगा। बस हो गया, इतना सा ही काम करना है। गाउस का नियम देखो आसान हो गया ना, फ्लक्स निकालना बहुत आसान हो गया। पहले अपन बात कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस कोस थीटा, लेकिन गाउस अंकल ने क्या कहा अपने को कि आपको ये काम करने का जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करो, उस पृष्ठ का कुल आवेश निकालो और उस कुल आवेश को आप एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। अब अपन ध्यान से देखो, अगर इस की बात करें तो ये तो गाउस के नियम से फ्लक्स है अपने पास, और ये अपना अपन बोले कि मैथमेटिक्स रूप से अपन ने निकाला था पहले ये फ्लक्स। तो इन दोनों को यदि मैं बराबर रख दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ईडीएस कोस थीटा इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अपन बात करते हैं, जो गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है बच्चों। किसके लिए लागू होगा, बंद पृष्ठ के लिए। और बंद पृष्ठ को प्रदर्शित करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस समाकलन के चिन्ह में एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं, ये वाला। ये अपने को क्या प्रदर्शित करेगा, बंद पृष्ठ। तो अपन ने क्या किया, ये भी फ्लक्स था, ये भी फ्लक्स है, अपन ने दोनों को बराबर रखा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। फिर अपन ने बोला कि गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा, तो अपन ने ये बात कर ली गाउस के नियम की। आप किसी भी पृष्ठ को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो आप उस पृष्ठ का कुल आवेश निकालो और उस कुल आवेश को एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इस गाउस के नियम से अपन विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र कैसे निकाले। तो इसके लिए बच्चों अपने को एक गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ेगा, गाउसीय पृष्ठ। थोड़ा सा मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं, बाकी अपन जब इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे वहां पे काम में लेंगे। गाउसीय पृष्ठ होता कैसा है बच्चों, वो आपको प्रैक्टिस से ही याद रखना पड़ेगा, कोई फिक्स नहीं है। गाउसीय पृष्ठ हमेशा फिक्स नहीं है, वो आवेश वितरण के अनुसार बनाया जाता है। तो वो तो आपको अनुप्रयोग के अनुसार या प्रैक्टिस के अनुसार आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात अपन ये करें कि यदि अपन गाउसीय पृष्ठ की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन वहां पे। तो यहां पर एक ये जो समेशन क्यू लिखा है मैंने, ये समेशन क्यू क्या है बच्चों, ये गाउसीय पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश, अंदर आने वाला आवेश। जब भी अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे वहां पर अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और विद्युत क्षेत्र निकालते टाइम अपने को ये चीज याद रखनी है कि जो भी अपन गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे उसके अंदर कितना आवेश आ रहा है
वो ही क्या होगा यहाँ पर समेशन क्यू, यानी अपने को वही आवेश लेना है जो कहां पे आ रहा हो, गाउसी पृष्ठ के अंदर। अभी गाउसी पृष्ठ होगा कैसा उसकी बात करेंगे अपन, ये तो अपने अनुप्रयोग के अनुसार चलेगा, कोई फिक्स नहीं है कि गाउसी पृष्ठ की कोई फिक्स आकृति होती है कि वही बनाना है। ठीक है बच्चों, तो नोट करो, देखते हैं आगे। बात करते हैं अपन पहले अनुप्रयोग की। गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग क्या है बच्चों? एक तो आप लिख सकते हो इसको अनंत आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र, या आप इसको इससे भी बोल सकते हो अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहला अनुप्रयोग है अपना। या तो आप बोल दो कि आपके पास कोई एक अनंत छड़ है, उसको अपन आवेश देते हैं तो वो कहां पे जाएगा, उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास रेखीय आवेश वितरण है, उस आवेश वितरण के कारण आपको क्या बतानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लो बच्चों ये अपने पास कोई धनावेश है जो रेखीय वितरित है, और ये कैसा है बच्चों, अनंत है, यानी ऊपर भी अनंत है नीचे भी अनंत है। तो ये अपने पास रेखीय आवेश वितरण हो गया। इसके कारण अपन क्या करते हैं, एक बिंदु P लेते हैं और इस बिंदु P पर आपको क्या बताना है, सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी और उसके बाद विद्युत क्षेत्र का परिमाण बताना है। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, मैं एक छोटा सा अल्पांश यहां पे ले लेता हूं dl और एक छोटा सा अल्पांश यहां पे ले लेता हूं dl। इस dl के अंदर आवेश कितना है बच्चों, dq, और इस वाले अल्पांश के अंदर भी आवेश कितना होगा, dq। अगर मैं इस वाले अल्पांश की बात करूं तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी बच्चों, ये वाली। अरे धनावेश है, धनावेश से हमेशा दूर की तरफ। अगर मैं इस वाले dq की बात करूं तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र आपका ये आ जाएगा, तो इसकी दिशा ये होगी। इस वाले को मैंने बोल दिया dE1 और इसको मैंने बोल दिया dE2। अब देखो इस वाले अल्पांश के कारण दिशा ये मिली और इस वाले अल्पांश के कारण दिशा ये मिली। तो अब अपन बात करते हैं कि इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। देखो एक दिशा ये मिल रही है, एक दिशा ये मिल रही है, तो अपने को तो एक परिणामी दिशा चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसको यहां घटकों में वियोजित कर लेते हैं, कंपोनेंट्स लिख लेते हैं इसके। और कंपोनेंट्स कैसे लिखते हैं अपन, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। तो आपके पास ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी थीटा, तो इसके सामने ये थीटा हो गया और ये वाला थीटा। अगर मैं इस dE1 का ये वाला घटक लिखूं तो मेरे पास आएगा dE1 cos थीटा। देखो जिसके साथ थीटा होता है वहां पे cos थीटा आ जाएगा। और ये वाला घटक बनेगा आपके पास dE1 sin थीटा। ऐसे ही dE2 का ये वाला घटक dE2 cos थीटा और ये बन जाएगा dE2 sin थीटा। बोलो बच्चों, क्लियर है इतनी सी बात? देखो रटना नहीं है कुछ भी, समझना है हर चीज को। रटोगे तो भूल जाओगे जल्दी, लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। अपन को समझना है। अपन ने दो अल्पांश लिए, ये दोनों समान दूरी पर है, ध्यान रखना समान दूरी पर। ये जो बिंदु को लिया था ना, जहां से अपन ने r दूरी पर बिंदु P लिया है, इससे समान दूरी पर दो अल्पांश है मेरे पास। अल्पांश है तो इसके अंदर आवेश भी कितना होगा, थोड़ा सा होगा। ये वाला भी आवेश थोड़ा सा होगा। इस dq आवेश के कारण इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र इस वाले के कारण देखो ऐसे मिलेगा, इस वाले के कारण ऐसे मिलेगा। फिर मैंने कहा कि इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा चाहिए।
एक दिशा चाहिए अपने को कि इस रेखीय आवेश वितरण के कारण दिशा किधर होगी। तो अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि DE1 बराबर होगा किसके, DE2 के, यानी यहां पर दोनों का परिमाण क्या होगा बच्चों, समान होगा। और समान होने से क्या होगा, ये वाले दोनों घटक को कैंसिल हो जाएंगे। देखो परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए बच्चों। अब यहां से अपने को परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके कारण मिलेगी, केवल कोस थीटा वाले घटकों के कारण। और ये कोस थीटा वाले घटक कहां पर है बच्चों, ध्यान से देखो, इस रेखीय आवेश वितरण के से है क्या, लंबवत इधर की ओर। तो हमें ध्यान रखो यहां पर अगर दिशा की बात करें अपन, तो इस रेखीय आवेश वितरण के कारण दिशा किधर मिलेगी आपको, इसके इधर, या इधर की बात करूं तो लंबवत इधर हो जाएगी। ध्यान से देखो, अगर ये धनावेश है, आपको इतना काम करने की जरूरत ही नहीं थी। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, आवेश से दूर की ओर। तो मैंने कहा ये धनावेश है, ध्यान से देखो, धनावेश को मैंने रेखीय रूप से वितरित किया है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी क्या, इधर। आप किसी भी पॉइंट पे ले लो, ये पॉइंट P है, यहाँ पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे दिशा ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे ले लो पॉइंट P को, दिशा ये हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये था आपके पास रेखीय आवेश वितरण, इसके कारण दिशा हमेशा इधर की ओर देखो तो ऐसे हो जाएगी, और पीछे की ओर देखो तो इधर हो जाएगी। यानी धनावेश है तो दिशा इधर, ऋणावेश है तो अंदर की ओर। तो ये थी अपने पास दिशा की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि इसका परिमाण कैसे निकालेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा। चलो देखते हैं अपन, ये अपने पास रेखीय आवेश वितरण था। अपन ने बोला दिशा तो अपन ने ज्ञात कर ली कि दिशा किधर होगी, दोनों तरफ हो सकती है, इधर भी लंबवत इधर होगी और इधर भी ऐसे। तो अब अपन इसका परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, गाउस का नियम लगाते हैं। और गाउस का नियम लगाने से पहले मैंने एक चीज बोला था आपको कि इसके लिए गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। और गाउसीय पृष्ठ कैसा बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर जो गाउसीय पृष्ठ बनाने जा रहा हूं वो है बेलनाकार। कैसा है बच्चों, बेलनाकार है। और मैंने इस तरीके से बनाया कि ये जो आवेश वितरण है वो इस बेलन की एक्सिस बन गई। देखो ये आपने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बना दिया। ये आपके पास इसकी लंबाई कितनी होगी, L। अब ध्यान से देखो, यदि मैं यहां पे बात करूं गाउस के नियम की, तो गाउस के नियम को यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। क्षेत्रफल अल्पांश, तो एक क्षेत्रफल अल्पांश तो मैंने यहां पे ले लिया। और क्षेत्रफल अल्पांश क्या बताया था बच्चों मैंने, जो पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे इस बेलन के ऊपर वाले पृष्ठ की बात करूं तो यहां पर क्षेत्रफल सदिश यही होगा क्या, इसके लंबवत। एक अल्पांश मैंने यहां पे ले लिया, तो इसके कारण ds की दिशा ये हो जाएगी पृष्ठ के लंबवत। ds हमेशा किधर होता है बच्चों, पृष्ठ के लंबवत होता है। और एक छोटा सा अल्पांश मैंने यहां पे ले लिया, जिसको मैंने बोला है ds। अब देखो बच्चों, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको कि अल्पांश कहां पे ले रहे हैं। तो आप मोस्टली ये याद रखना कि अल्पांश अपन वहां पे लेंगे जहां पर क्षेत्रफल अल्पांश और विद्युत क्षेत्र के बीच या तो 90 डिग्री का कोण बने या फिर 0 डिग्री। इस दो कंडीशन को याद रख लो। ध्यान से देखो, विद्युत क्षेत्र व ds यानी क्षेत्रफल सदिश, इसके बीच कोण या तो बने 0 डिग्री या फिर बने 90 डिग्री। ये दो कंडीशन जहां पे लगती है ना, वहां पे आप क्षेत्रफल अल्पांश मान लो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस रेखीय आवेश वितरण की बात करूं तो इसकी दिशा कहां पे थी, इसके इधर। तो देखो इस वाले अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, इस वाले अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, और इस वाले अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। देखो तीनों कंडीशन में यहां E और ds के बीच का कोण कितना है बच्चों, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। और यहाँ पे थीटा वापस कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री।
बोलो क्लियर है इतनी सी बात। अपन ने क्या कहा कि आप एक गाउसीय पृष्ठ बनाओ, और वो गाउसीय पृष्ठ आपने बनाकर क्या किया, क्षेत्रफल सदिश लिए अपन ने, या अपन बोले कि अल्पांश लेते हैं अपन, और वो अल्पांश कहां पे लेने हैं आपको, उस कंडीशन पे लेने हैं या उस जगह लेने हैं जहां पर E और DS के बीच का कोण या तो 0 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री। तो ये अपने पास सिलेंडर हो गया जो गाउसीय पृष्ठ है। इस पर अपन ने 3 अल्पांश ले लिए, इसको आप S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो और इसको S3। यहां पर E और DS के बीच का कोण 90 डिग्री, यहां पर E और DS के बीच का कोण 0 डिग्री, और यहां पर E और DS के बीच का कोण 90 डिग्री। चलो बच्चों, अब अपन ने यहां तक आपकी कोई डाउट क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से, अपन ने बोला कि अपन को गाउस का नियम लगाना है, और ये गाउस का नियम अपन ने 3 अल्पांश लिए हैं। तीनों अल्पांशों के लिए देखो, तीनों अल्पांशों के लिए अपन लगाए, तो ये तो हो गया S1 के लिए, जिसको मैंने लिखा है EDS cos थीटा, S1 की बात हो गई। ऐसे ही मैं टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करूंगा, इस वाले अल्पांश का फ्लक्स भी जोड़ूंगा साथ में, तो ये हो जाएगा EDS cos थीटा, इसको मैंने बोला है S2 के लिए। ऐसे ही आप S3 के लिए लगा दो, S3 के लिए भी कितना हो जाएगा, EDS cos थीटा इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो मेरे पास एक ही अल्पांश होता तो मैं केवल उसी का फ्लक्स लिखता, तो मैंने क्या किया, यहां पर 3 अल्पांश लिए, तो तीनों का फ्लक्स अपन ऐड करेंगे। फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, अपन सीधा जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो S1 के लिए थीटा कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री, S2 के लिए थीटा हो गया 0 डिग्री, और S3 के लिए थीटा वापस कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90, यहाँ पे cos 90 0, केवल आपके पास ये बचेगा, इसको मैंने लिख दिया EDS cos 0 डिग्री इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1, विद्युत क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है, तो DS, इस E को मैंने बाहर लिख लिया, DS का आप समाकलन कर दो, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों ध्यान से, इस DS का समाकलन करना है एक, तो एक अपने को इस समेशन Q की वैल्यू चाहिए। अब देखो, ये अनुप्रयोग शुरू करने से पहले जब गाउस का नियम अपन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बोला था कि समेशन Q क्या होता है, यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश। अब देखो, ये आवेश वितरण अनंत है, लेकिन अपने को तो कौन सा आवेश लेना है, जो केवल इस सिलेंडर के अंदर आएगा। तो अपन ने बोला कि सिलेंडर की लंबाई कितनी है, L है, तो केवल आपको L लंबाई का ही आवेश लेना है। तो L लंबाई के लिए आवेश कैसे निकालेंगे अपन, आपने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ रखा है बच्चों, लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L। देखो आवेश कितना मान लें अपन, Q, कितनी लंबाई का चाहिए केवल अपने को, L लंबाई का, यानी जो लंबाई सिलेंडर की है उतनी ही लंबाई का आवेश अपने को चाहिए। देखो ये ऊपर भी अनंत है, नीचे भी अनंत है, लेकिन अपने को तो उतना ही आवेश लेना है जो इस सिलेंडर के अंदर आ रहा हो। तो यहां से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, लेम्डा इंटू L। इस Q की वैल्यू आप यहां पे रख दो, अरे यही तो है समेशन Q। तो यहां से देखो E इंटीग्रेशन DS इक्वल्स टू लेम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस DS के बारे में बताओ मुझे, DS के बारे में। DS देखो, ये अल्पांश ले रखे हैं आपने कहा यहां पर थीटा 90, यहां पे 0, यहां पे थीटा वापस 90। अगर मैं इस सिलेंडर को छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर दूं और फिर आप उस सब को जोड़ो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही होगा, आपने सिलेंडर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और जब वापस आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास क्या बनेगा, इस सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों,
अगर आप ds का समाकलन करोगे तो आपके पास आएगा 2 पाई RL। यही आएगा क्या बच्चों? 2 पाई RL। तो यहां से ds का समाकलन किया आपने, आपके पास वैल्यू आ गई 2 पाई RL इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नोट करो बच्चों, यहां पे देखते हैं आगे। E इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बना E इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 1 अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट है, इस R को तो छोड़ दो आप, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर अपन k बनाना चाहें तो k की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। तो इसको 4 कैसे बनाऊंगा बच्चों? आप इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो यहां से तो बचेगा आपके पास 2 लेमडा और नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया बच्चों? k बन गया क्या? तो इसको मैंने लिख दिया 2k लेमडा अपॉन r। ये आपके पास बच्चों आ गया विद्युत क्षेत्र का परिमाण। यानी अगर आपके पास रेखीय आवेश वितरण हो तो उस रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बच्चों? 2k लेमडा अपॉन r। चले आगे, आप स्क्रीनशॉट लो या नोट करो जल्दी से वीडियो को पॉज करके। चलो ये था अपने पास E इक्वल्स टू 2k लेमडा बाई r। यहां से देखो, अगर अपन बोले कि E व्युत्क्रमानुपाती है किसके? R के। तो अगर अपन ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? प्यारे बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा? ये व्युत्क्रमानुपाती है तो आप ये ग्राफ हो जाएगा। अगर अपन बात करें इसके सदिश रूप की, तो सदिश रूप क्या होगा? देखो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो 2k लेमडा अपॉन r इंटू r के, ये आप इकाई सदिश लिख दो, तो ये आपके पास क्या बन गया? सदिश रूप बन गया। तो नोट करो बच्चों कि ग्राफ E और R के बीच, E R के व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आप जानते हो, जब R कम होगा E आपका ज्यादा होगा, R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी E क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अरे वही बात है, इस आवेश के एकदम से पास में रहोगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ज्यादा होगा। आप जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे आवेश का मान क्या होता है, सॉरी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? होगा। ठीक है, तो यहाँ पे E R के व्युत्क्रमानुपाती है। नोट करो बच्चों। बोलो, गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग क्लियर है सबको? दूसरा जो अनुप्रयोग है उसकी बात करते हैं अपन। दूसरा अनुप्रयोग क्या होगा बच्चों? एक समान आवेशित अनंत शीट के कारण, शीट मतलब एक पट्टी का है, बहुत पतली सी शीट है, अनंत शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है बच्चों गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। अपने को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र का मान निकालना। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। ये अपने पास एक शीट है बच्चों, क्या है? शीट है। ये इस शीट को मैंने ऐसे रखा है, ध्यान से देखो।
और ये सीट बच्चों इतनी पतली है कि जब अपन इसको आवेश देंगे ना तो उस आवेश की एक सिंगल लेयर बनेगी। क्या बनेगी? एक सिंगल लेयर बनेगी। यानी सीट को बहुत पतला सा लिया है। ओके बच्चों, क्या यार मेरे प्यारे बच्चे कुछ कमेंट वमेंट भी नहीं करते हैं। देखो ये सीट अपनी बहुत पतली सी है। पतली सी मतलब अपन ऐसे बोले जब इसको आप आवेश देखो तो आपके पास एक सिंगल लेयर बनेगी। ठीक है। अब देखो इसकी दिशा निकालने की दोबारा जरूरत नहीं है। दिशा अपन ने बोला है, इस सीट को मैंने ऐसे रखा, आपने इसको धनावेश दिया तो धनावेश के कारण दिशा किधर होगी? बाहर की ओर। तो दिशा बताने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अगर आप निकालना चाहो तो सीधा कर सकते हो। यहां से अपन r डिस्टेंस पे पॉइंट P ले लेना, यहां वापस से 2 अल्पांश लेने हैं आपको। चलो मैं देख लेता हूं, बता ही देता हूं आपको। ये सीट से r दूरी पर अपन ने एक बिंदु P लिया। अब आपको यहाँ पे 2 अल्पांश लेने हैं। एक तो छोटा सा अल्पांश मैंने ये ले लिया, देखो ये छोटा सा अल्पांश, और एक अल्पांश मैंने ये ले लिया बच्चों। आप अल्पांश वैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस सीट का छोटा सा, इसको मैंने बोला है d। अगर इसका अपन पूरा क्षेत्रफल कितना मान लें s, तो ये हो जाएगा ds। इसके अंदर आवेश कितना आएगा बच्चों? dq, और इसके अंदर भी आवेश कितना आएगा? dq। तो इस वाले अल्पांश की अगर अपन बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, जिसको मैंने बोला है dE1। अगर इस वाले अल्पांश की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी dE2। 2 अल्पांश लिए मैंने, दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला। अब देखो बिंदु P पर इस वाले अल्पांश के कारण दिशा ये आ रही है, इस वाले अल्पांश के कारण दिशा ये है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी पड़ेगी। इसके लिए अपन एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला भी थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा बच्चों, ये थीटा। तो dE1 का ये वाला घटक dE1 cos थीटा, और dE2 का ये वाला घटक dE2 cos थीटा। ऐसे इसका ये वाला घटक क्या हो जाएगा? dE1 sin थीटा, और ये हो जाएगा dE2 sin थीटा। बोलो बच्चों क्लियर है? फिर वापस से देखो dE1 और dE2 का परिमाण समान होगा, तो आपके पास ये दोनों घटक क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके कारण मिलेगी आपको? केवल और केवल cos थीटा वाले घटकों के कारण। तो वापस से देखो, पहले वाली कंडीशन आ गई। ये सीट है आपके पास, अगर आप इसको धनावेश से आवेशित करते हो तो विद्युत क्षेत्र इसके सामने होगा ऐसे लंबवत। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गई अपने पास दिशा की बात हो गई। अब अपन को क्या करना है? इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। आप इसको नोट करो, देखते हैं आगे। ये बच्चों आ गई अपने पास विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब अपन बात करते हैं परिमाण की। विद्युत क्षेत्र का परिमाण यानी वैल्यू निकालनी है आपको। वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? देखो वही अपने पास कंडीशन है, जो काम पहले वाले में किया था वो यहाँ पे करना है। एक गाउसीय पृष्ठ बनाना है, और उस गाउसीय पृष्ठ से अपन क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेंगे। इस सीट को मैंने ऐसे रखा है, इसको मैंने धनावेश से आवेशित किया है, और मैंने कहा सीट बहुत ज्यादा पतली है। ठीक है ना, बहुत पतली है। और सीट है भी कैसी? कैसी सीट है बच्चों? अनंत है। ध्यान से देखो, अनंत है। ठीक है, ये अनंत आवेशित सीट है। ये ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके से आप ले सकते हो। अब ध्यान से देखो, अपन क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आप क्या करोगे? गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करोगे। अब ये गाउसीय पृष्ठ कैसे बनेगा बच्चों? वो देखो,
वो इंपॉर्टेंट बात है। अपन ने क्या किया, गाउसीय पृष्ठ बनाया एक सिलेंडर के रूप में। कैसे बनाया बच्चों? सिलेंडर के रूप में। ये तो मैं इधर की बात कर ली। ऐसे ही आप पीछे की ओर बढ़ा दो, इसी सिलेंडर को आपने पीछे की ओर बढ़ाया, ये हो, ये आपका गाउसीय पृष्ठ बन गया है। इस गाउसीय पृष्ठ के लिए ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहां पे टच है, ध्यान से देखो। अपन इसका जो क्षेत्रफल है वो a मान लेते हैं। देखो इस वाले पृष्ठ का, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? a है। अब ध्यान से देखो, वही काम अपने को करने हैं, अल्पांश लेने हैं। तो एक तो मैंने क्षेत्रफल सदिश यहां पे लिया, तो इसकी दिशा तो ये हो गई बच्चों, और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी क्या? बिल्कुल इधर ही होगी सर, क्या बात करते हो आप ही ने तो बताया था इधर होगी। तो E और DS के बीच का कोण कितना हो गया बच्चों? 0 डिग्री। अगर मैं बात करूं एक अल्पांश यहां पे ले लूं, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी क्या बच्चों? बिल्कुल हो जाएगी सर। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। चलो जी सर, क्लियर है। एक यहां पर अल्पांश ले लिया मैंने, तो इसके लिए ds ये होगा क्या? और मैंने कहा कि इस शीट इतनी पतली है, इसके दोनों तरफ बनेगा विद्युत क्षेत्र। अगर मैं इधर देखूं तो इधर हो जाएगा, पीछे की ओर देखूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। तो इसके लिए भी E और ds के बीच का कोण कितना हो गया बच्चों? 0 डिग्री। अब लगा दो गॉस का नियम, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। पहले मैं बात करता हूं EDS cos थीटा, किसके लिए? S1 के लिए, ये S2 और ये हो जाएगा आपका S3। तो EDS cos थीटा प्लस EDS cos थीटा प्लस EDS cos थीटा इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो बच्चों, यहां पे देखो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा फिर से 0 डिग्री। तो S1 के लिए तो थीटा कितना हो गया? 90, और बाकी दो के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। देखो ये 90 है तो 0, यहाँ cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा EDS प्लस इंटीग्रेशन EDS इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे भी cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1। अब यहां से देखो, E को बाहर लिख लेता हूं, ds का समाकलन प्लस E को यहां से बाहर लिखा, ds का समाकलन इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों, ds देखो ये रहा छोटा सा अल्पांश। अगर मैं इस ds का समाकलन करूंगा तो पूरा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा मेरे पास? a। यहाँ पे ds क्या है? गाउसीय पृष्ठ है। ध्यान से देखो, ds गाउसीय पृष्ठ पे लिया था अल्पांश अपन ने, और गाउसीय पृष्ठ का ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। तो देखो ये ds यहाँ पर अल्पांश है, तो आप क्या करोगे? ds का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास कुल क्षेत्रफल a आ जाएगा। और यहां पर अगले वाले में भी देखो, यहाँ पे ds ये रहा, तो इसका भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? a है। तो अपन ने बोला कि यहां पर ds का इंटीग्रेशन a, तो EA प्लस EA इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चों। अब अपने को क्या चाहिए? समेशन Q। समेशन Q क्या था? गाउसीय पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश आ रहा? देखो बच्चों, ये रहा, ये रहा। गाउसीय पृष्ठ यहाँ पे टच हो गया आगे इससे, तो या इतनी दूरी के अंदर जो आवेश आएगा ना, वो ही लेना है अपने को। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व लगाते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन, इसका क्षेत्रफल बताओ मुझे। यहाँ का क्षेत्रफल a है, तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा? a। तो Q अपॉन a, तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास सिग्मा इंटू a। तो यहां से देखो EA प्लस EA कितना हो गया? 2EA
और समेशन क्यू, यानी क्यू कितना आ जाएगा आपके पास सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो बच्चों ए से ए कैंसिल हो गया, E इक्वल्स टू आपके पास आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लो जी विद्युत क्षेत्र आ गया आपके पास। अब ध्यान से देखो विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ गया आपके पास E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन बात करें तो E R पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो R यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं बात करूं ग्राफ बनाऊं ऐसे किस पर, R का E के साथ में, तो ये इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। देखो फॉर्मूले में R दिख रहा है क्या कहीं आपको, यानी ये जो सीट है ना वो क्या करेगी, इतना विद्युत क्षेत्र बनाएगी और ये विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। तो नोट करो बच्चों, आपके पास एक अनंत सीट है, इस अनंत सीट के कारण अपन ने पहले तो दिशा निकाली। अपन ने बोला कि दिशा आप इधर देखोगे तो ऐसे आएगी, पीछे देखोगे तो इधर। फिर अपन ने परिमाण कैसे निकाला, गाउसी पृष्ठ बनाया, यहाँ पर 3 अल्पांश लिए, इन तीनों अल्पांशों के कारण अपन ने विद्युत फ्लक्स निकाला और वो किसके इक्वल हो गया, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। पहले के लिए थीटा 90, दूसरे के लिए 0 और तीसरे के लिए भी 0। मैंने कहा था अल्पांश वहीं पे लेना है अपने को जहां पे E और DS के बीच का कोण या तो 0 डिग्री बने या फिर 90 डिग्री बने। नोट करो बच्चों, अब अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। ये जो एप्लीकेशन अपन ने पढ़ा है, ये जो अनुप्रयोग अपन ने पढ़ा है, इसका उपयोग आगे होगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास ये 2 सीट है, ध्यान रखना, और एक सीट ये है, एक सीट ये है, ये सीट है बेटा। दोनों सीट को मैंने ऐसे रखा है सामने, इसको दिया है मैंने प्लस क्यू आवेश और बच्चों इसको दिया है मैंने माइनस आवेश। पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों का समान है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो दोनों पर क्या है, समान है। तो अब मुझे एक तो इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताओ, एक इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताओ और एक इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताओ। वीडियो को पॉज करके देखो जल्दी से। बात करते हैं अपन इस वाले पॉइंट की। ये वाली जो सीट है वो इस 2 नंबर पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र बनाएगी उसकी दिशा ये होगी क्या बच्चों, देखो इस दिशा में बनाएगा। कितना बनाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला निकाला है अपन ने। अगर मैं बात करूं इस माइनस सीट की, तो मैंने बताया कि प्लस आवेश से आवेशित सीट है तो दिशा बाहर की ओर, और माइनस आवेश की बात करें तो दिशा अंदर की ओर। तो ये वाली जो सीट विद्युत क्षेत्र बनाएगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही बनाएगी, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत। अब देखो ये वाला विद्युत क्षेत्र इधर, ये वाला इधर, तो कट के कितना हो गया बच्चों, 0। आ जाओ 3 नंबर पॉइंट पे। 3 नंबर पॉइंट पे ये जो प्लेट है धनावेशित वाले, ये विद्युत क्षेत्र बनाएगी इस दिशा में, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात करें अपन इस वाली प्लेट की, तो ये विद्युत क्षेत्र बनाएगी इस दिशा में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो दोनों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, वापस क्या आ गया आपके पास, 0। बात करते हैं इस अंदर वाले पॉइंट की। इसमें देखो प्लस ये जो आवेशित छड़ है वो तो विद्युत क्षेत्र बनाएगी इस दिशा में, और ये जो वाली प्लेट है नेगेटिव चार्ज वाली, ये भी विद्युत क्षेत्र बनाएगी इसी दिशा में। बोलो कोई डाउट। और देखो दोनों के कारण ये वाली सीट भी कितना बनाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इस दिशा में ये भी कितना बनाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो तीनों बिंदुओं पर अपने विद्युत क्षेत्र देख लिया। अब यहां पर मैंने कहा ये टॉपिक आगे काम आएगा।
तो जब अपन इन दो सीटों को ऐसे रखते हैं ना विपरीत आवेश देकर, एक पे धनावेश है एक पर ऋणावेश, तो ये जो सिस्टम होता है ना बच्चों, इसको अपन बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? संधारित्र। जब अपन थोड़े से टाइम बाद संधारित्र की बात करेंगे, वहां पे मैं ये टॉपिक दोबारा बताऊंगा कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वहां पर अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे ऐसे, एक सीट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी सीट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर दिशा दोनों की एक तरफ होगी, तो आपके पास कुल विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये थे गाउस नियम के दो अनुप्रयोग हो गए अपने। गाउस के नियम की बात कर ली। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और एक चीज और बच्चों, आप चैनल से संबंधित या अपने वीडियो से संबंधित कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हो कि अपन को और क्या करना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे अपने सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू बच्चों।